हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं दिल्ली या दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं या प्लान कर रहे हैं दिल्ली में मूव करने का, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है एक इजी वे जॉब का। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है आज की। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल डिजिटल सुधीर पे, जहां मैं स्कैम से फाइट करता हूं आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए और कोशिश करता हूं एजुकेशनल सेक्टर में आपकी हेल्प करने की। खैर, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जॉब प्रोसेसेस के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें से सबसे पहला जो नाम है वो मैं टेक महिंद्रा का लूँगा। टेक महिंद्रा के बारे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे जो दिल्ली एनसीआर से रहते हैं, एनसीआर से बिलोंग करते हैं। नोएडा सेक्टर 62 में इसका ऑफिस है, जो इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, जहाँ पर ये लोग रिक्रूटमेंट करते हैं और ये अलग अलग प्रोसेसेस के लिए बच्चों को हायर करते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हो इनके सिंपल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे वॉइस प्रोसेस, ये कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज़ को भी हायर करते हैं। अब मैं आपको कंपनी की तारीफ़ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप में से किसी को एक जानी मानी कंपनी में जॉब चाहिए तो उसकी क्या प्रोसेस है, और आप सिर्फ 12वीं पास हैं तो आप इस कंपनी में जॉब कैसे ले सकते हो और क्यों आपको यहाँ पे जॉब करनी चाहिए कुछ महीने, जैसे 5 महीने 6 महीने। अगर आप 12वीं पास हैं या ग्रेजुएटेड हैं, सपोज आपने 12वीं कर ली और आप सोल से पढ़ाई कर रहे हो या किसी ओपन स्कूलिंग से पढ़ाई कर रहे हो और आप कोई कोर्स करना चाहते हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, घर की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, तो रंडी रोना करने से अच्छा है कि आप सीधा सीधा ऐसी किसी कंपनी में जाके जॉब पकड़ लें। अब जॉब का प्रोसेस क्या है, ग्लासडोर एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको महिंद्रा, जो टेक महिंद्रा है, इसमें निकली हुई सारी जॉब्स की जानकारी मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक महिंद्रा में सिर्फ पीपीओ लेवल की जॉब निकलती है, इसमें बहुत अच्छी जॉब भी निकलती हैं, लेकिन सबसे बेसिक जॉब जो आपको मिल जाएगी वो बीपीओ कॉल सेंटर वाली मिल जाएगी। और कॉल सेंटर की नौकरी के नाम कितने भी बदनाम हो, लेकिन ये आपको हेल्प करती हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, आपके स्किल्स को इन्हेंस करने में, पीपल अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस लेवल को इंक्रीज करने में ये जो जॉब होती है बीपीओ सेक्टर की, ये हेल्प करती है। लेकिन इसको शुरुआत करने की जो एज है मुझे लगता है वो 19-20 ही है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी जो है सिर्फ इतनी ही मिलती है कि आप अपना अकेले इंसान का खर्चा उठा सकते हो। इसमें जो सैलरी मिलती है लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये मिलती है। तो आपने ग्लासडोर पे चले गए, indeed.com जो आपको दिखाई दे रही है इस वेबसाइट पे चले गए, यहाँ पे सिंपल आपने सर्च करा टेक महिंद्रा जॉब। अब टेक महिंद्रा की कोई भी जॉब आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे आप जॉब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इनके एचआर के नंबर वहाँ पब्लिक होंगे। आपको क्या करना है, सिंपल है, एचआर को डायरेक्ट कॉल मिला दो। रात के 12 बज रहे हैं तो एचआर को मैसेज छोड़ दो व्हाट्सएप पे कि हाय, माय नेम इज सुधीर शर्मा एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन बीपीओ सेक्टर, डू यू हैव एनी ओपनिंग, और आई फाउंड ओपनिंग, नहीं, आई फाउंड योर नंबर फ्रॉम indeed.com फॉर द जॉब प्रोफाइल कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे ही करके मैं इस कंपनी में कल गया और वहाँ पे जाके एक एचआर आशीष से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू कराया। तो वही प्रोसेस अब मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले कंपनी ने बताया कि भाई यहाँ पे जो सैलरी है वो 15,000 रुपये आपको मिलेगी, प्लस 1500 रुपये आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, 16,500। अब इसमें से पीएफ वगैरह कट के आपके हाथ में 13,500 रुपये सैलरी मिलेगी, जो कि मेरी पिछली कंपनी की सैलरी के मुकाबले लगभग 60% कम थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्योंकि मैं एक्चुअल में जॉब सर्च कर रहा हूँ तो मैं कल इस कंपनी में भी चला गया। जब एक्चुअल कंपनी जहाँ मेरे को जाना था वो फ्रॉड निकली तो टेक महिंद्रा में मैं चला गया। अब वहाँ पे गया तो ये आपसे पहले आपको बता देंगे कि भाई आपको हम इतनी सैलरी देंगे, जैसे 13,500 सैलरी प्लस 1500 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज, और बाकी का ये आपका क्या होगा। प्रॉब्लम ये है कि 24 की जॉब होती है, 24 आवर में, मतलब ये आपकी रोटेशनल शिफ्ट में चलती है। मॉर्निंग में भी बुला सकते हैं, इवनिंग में भी बुला सकते हैं, हो सकता है दोपहर के 1 से रात के 10 तक की जॉब हो, तो टाइमिंग यहाँ पे थोड़ा इश्यू हो सकता है। अब बात आती है इसमें सिलेक्शन के प्रोसेस क्या है, इनके इंटरव्यू के राउंड क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो आपका इंटरव्यू सेशन कराएंगे उसमें आपका पहला राउंड होता है इंटरव्यू का, जहाँ पे आपका रिज्यूमे सबमिट कर लिया जाता है पहले ही। ठीक है, फिर आपको कॉल आता है, आपसे इंटरव्यू में आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर लाइफ, योर इंट्रो, गिव मी योर इंट्रो एंड वेयर यू बिलोंग एंड हाउ थिंग्स गोइंग ऑन योर लाइफ, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। एंड फिर एक कॉमन क्वेश्चन होता है जिसमें आपको एचआर बताता है फिर से, सुधीर, वी आर गिविंग यू दिस सैलरी एंड वी आर नॉट गिविंग यू एनी अदर काइंड ऑफ पार्ट, सो आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। तो क्योंकि आपको जॉब चाहिए, ठीक है। वहाँ पे मैंने देखा BBA MBA वाले बच्चे भी BBO की 13,500 की सैलरी की जॉब के लिए बैठे हुए थे, लगभग 100 बच्चे। तो आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, ठीक है, और उसके बाद वो आपको बाहर बैठा देंगे कि वेट करो। देन यू हैव टू वेट अराउंड 1 आवर, और जो भी कुछ टाइम लगे फिर आपको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड राउंड में क्या होगा, आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए
कि हाउ गुड यू आर इन इंग्लिश। उनको कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए कि एकदम अंग्रेज वाला फ्लो देना, उनको ऐसा चाहिए जो उनके प्रोडक्ट के बेसिक डिस्क्रिप्शन, रिटर्न पॉलिसी, जैसे मैं फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए उन्होंने रखा मुझे, तो उनको चाहिए था कि कस्टमर का कॉल आए, मैं उसको ग्रीटिंग कर सकूँ, हाय सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग फ्लिपकार्ट, हाउ मे आई असिस्ट यू। ठीक है, सिंपल इतनी लाइन बोलनी है मेरे को उनको, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग इन फ्लिपकार्ट सर, हैव यू ग्रेट डे। ठीक है, ये लास्ट में लाइन बोलनी है, बीच में प्रोडक्ट के बारे में घिसी पिटी 7-8 लाइन बोलनी है। तो बंदे ऐसे ही चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा डील करना सीख जाओ, और जब 3-4 महीने आप काम करते हो तो आप सीख जाते हो। अब मैं यहाँ उस बच्चे की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम से, तो मैं जानता हूँ वो फेस कैसा होता है जब हमें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। हाँ, मतलब एक टाइम था, किसी ने मेरे से बोला कि अपना नाम लिख के दिखा, तो मैंने लिखा SADHARA, क्योंकि मैंने लर्न इंग्लिश स्पीकिंग इन 16 डेज वाली एक बुक खरीदी थी, और उसमें पढ़ा था स बनता है ऐसे से, ध वो धीर वाला धनुष, वो बनता है DHA से, रे लिखते हैं RA से, तो मैंने सधार करके अपना नाम लिख दिया था सुधीर की जगह। सो मैं जानता हूँ भाई, उसके लिए आपको कुछ टाइम इंग्लिश सीखनी होगी, और आज की डेट में लर्निंग प्रोसेस इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट जो हमारे बाप दादाओं के ज़माने में हुआ करता था। तो आप 2-3 महीने देके अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। मैंने भी अभी शुरुआत करी है, आप भी मेरे साथ कर सकते हो। अब उसके बाद सेकंड राउंड में उन्होंने जो मेरे से क्वेश्चन पूछे, उन्होंने पूछा सुधीर, मेरा रिज्यूमे देखा, तो मेरा रिज्यूमे बेसिकली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। तो देवर शॉक्ड कि भाई एक साइबर सिक्योरिटी या AI बैकग्राउंड वाला बंदा यहाँ पे जॉब क्यों सर्च कर रहा है। तो उन्होंने पूछा सुधीर, व्हाई यू वांट टू वर्क इन अ कॉल सेंटर। मैंने कहा मैम, मैंने एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है मैंने उनको क्या आंसर दिया, बट मैंने ऐसा बोला उनको कि मैम आई स्ट्रांगली बिलीव BPO, उन्होंने BPO बोला था एक्चुअली, नॉट कॉल सेंटर, BPO। मैंने बोला मैम एक्चुअली आई स्ट्रांगली बिलीव BPO विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, डेली लाइफ स्टाइल, and I will like it will help me to boost my confidence skills to talk people or communicate with them. It will increase my patience level and handling people in lot of terms. तो उसके बाद ऐसी कुछ मैंने फालतू की बातें करी जो रियल में हमें पता है कि कोई मेरे को फालतू बोलेगा, मैं कितना भी सीख लूँ, गुद्दी के नीचे सूत के ही देना है एक उसकी। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में आप ऐसे नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा मेरे से, क्योंकि वो मेरा रिज्यूमे कह रहा है तो वो वही क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। तो भाई सीधी सी बात है कि इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है, इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि हमारा और चाइना का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है और सबसे कॉम्प्लेक्स भी है। जैसे इंडिया की बात करें, हमारे पास यहाँ पे UGC है सर, ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए, है ना। UGC के बाद आपके पास अलावा NCERT है, नेशनल क्या था, मैं फुल फॉर्म भूल गया NCERT की, है ना, मैंने मैडम को बताई थी, लेकिन UGC थी आपकी, ग्रैंड कमीशन कुछ करके थी ना, और AICTE है आपके पास, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल काउंसिल कुछ करके इसका फुल फॉर्म है, AICTE है। फिर आपके पास स्टेट एजुकेशन बोर्ड है, जैसे UP बोर्ड है आपके पास, CBSE है। इसके बाद कर्नाटका का अलग बोर्ड है, तमिलनाडु बोर्ड आपके पास अलग है। तो उसके बाद फिर हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन है। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है वो 74%, एवरेज है 84% लोगों को, लाइक एवरीथिंग गोइंग इन इंग्लिश ना, मैंने उनको हिंदी में नहीं बोला, ये सब इंग्लिश में चल रहा था। आपको एक छोटा सा डेमो दिया, एंड उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा सुधीर, लाइक वी आर गोइंग टू डू अ कॉलिंग राउंड टू कस्टमर, एंड सपोज आई एम अ कस्टमर एंड it's my 9th call and I'm literally very angry because Flipkart not able to resolve my problem, so I'm calling you, what will you do? I want to return a product। तो उन्होंने मेरे को कॉल करी, आई सेड ओके, हाँ, वही सिंपल मैंने उनको डेमो में कॉल को रिसीव करा और उनको बोला कि हाई गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम टू फ्लिपकार्ट, हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया हमारे प्रोडक्ट में, तो मैंने उनको बताया, और कुछ टर्म जो जानना चाहती थी, जैसे वो जानना चाहती थी कस्टमर अगर मेरे को रिटर्न करने के लिए फोर्स कर रहा है तो मैं क्या करूँगा। तो सिंपल सी लाइन थी, मैम आई विल फॉलो द SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल ऑफ द कंपनीज और द पॉलिसीज गिवन बाय द फ्लिपकार्ट, ओके, फॉर द रिटर्निंग और रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। And if the customer continue their argument, and if suppose I'm not able to convince him or her, him, then I would like to transfer my call to my senior, so they will help me to like resolve all the problem with the customer। कहती हैं ओके। मैंने पूछा, उनका थोड़ा यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, बट एट द एंड ऑफ इंटरव्यू मैंने उनसे पूछा, मैम मेरा यहाँ पे जवाब क्या होना चाहिए। मैम ने बोला यू विल लर्न इट इन फ्यूचर, बट अभी जो आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से ये सही था। तो ये तो मेरा अगला राउंड भी हो गया। उसके बाद मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भरवाए गए
क्योंकि हाँ मुझे पता था मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट भरवाए गए और शाम के 5 बज चुके थे और मेरा एक बहुत ही ज़रूरी जो फैमिली फ्रेंड था वो भी डिस्टर्ब हो गया इस पूरे इंटरव्यू की वजह से। लेकिन इंटरव्यू की ज़रूरत थी करना, क्योंकि देखो इंटरव्यू मेरा मानना है देने चाहिए। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट से ये आपको इम्प्रूव करता है। जैसे मैं बताऊं तुम्हें, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स भले ही तुम्हें इतने इफेक्टिव नहीं लग रहे हो, बट मैं आज से 3 साल पहले जो बात करने का मेरा तरीका था और आज है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और अब जिस तेज़ी से मैं खुद को बदल रहा हूँ ना, मुझे लगता है 1 से 1.5 साल के अंदर मेरी लाइफ ड्रास्टिकली बदल जाएगी इन द टर्म ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो अब उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हुए, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड उन्होंने वेरीफाई कराया, सिलेक्शन प्रोसेस और पीएफ अकाउंट वगैरह खोलने के लिए तो मैंने वहाँ पे अपना पैन कार्ड नहीं दिया, क्योंकि मुझे कंपनी ज्वाइन नहीं करनी थी, क्योंकि 13,500 रुपये की सैलरी में मेरा कुछ भी नहीं होने वाला था। तो और 1500 मतलब वही 15-16 हज़ार रुपये वो मुझे देते महीने के, तो उसमें मेरा घंटा खर्चा नहीं चल सकता था। तो मैंने उनको वहाँ पे तो कुछ नहीं बोला। और उसके बाद उन्होंने एक ऑपरेशनल राउंड रखा। ऑपरेशनल राउंड में फिर जो फ्लिपकार्ट का जो भी प्रोसेस हेड होगा वो आया, उसने बातचीत करी, उसने भी क्वेश्चन पुट करे, सिचुएशन दी कि अगर कोई मुझे गाली देता है ड्यूरिंग द कॉल सो व्हाट विल आई डू। तो मैंने उनको बताया कि आई विल मेंटेन द एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म एंड आई विल डोंट abuse in return to my like the consumer. I will try to understand him. I will ask the reason of their anger and I will apologize for the service or delay in the process and then देखो आपको ऐसे बोलना है इंटरव्यू में। अब मेरा दोस्त एक नहरा, उसकी तरह ऐसे तो करोगे नहीं कि डीजे वाले ने गाना नहीं बदला तो निकाला, रिवॉल्वर निकाली और गोली मार दी और 2 साल जेल में रह के आ गया। ऐसा नहीं कर सकते। वैसे तो फ़ोन पे आप घंटा ही किसी को गोली मारोगे, लेकिन दिस इज़ द लाइफ ब्रो। तो ऐसे करके आप ऐसी टेक महिंद्रा जैसी कंपनी में 4-5 महीने जॉब करके अगर आपको कॉल सेंटर बीपीओ में करियर बनाना है तो फिर आप आगे 25 से 30 हज़ार तक की सैलरी 6 से 7 महीने के बाद ही ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके बताना, ऐसी और वीडियो बनाऊंगा। और मेरा नया यूट्यूब चैनल जो है उसका नामकरण नहीं हुआ, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। उस पर आपको सिर्फ एजुकेशनल वीडियोज़ मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, राम राम।